जैक्सन और बाकी सब आदर्श से होकर आ चुके थे उसे बड़े और विशाल स्टेडियम में, जहां मौत का खेल शुरू होने वाला था। स्टेडियम के बीच जंक्शन लकड़ी की तलवार और धनुष लिए खड़ा था और कुछ देर बाद ही ग्रीन टाइगर आजाद किया गया। पिंजरे से होता हुआ रैंक 3 का बीस्ट ग्रीन टाइगर बाहर आया। इस ग्रह और समय का जंक्शन ग्रैंड टाइगर से डरकर भागने लगा। वह उसके हाथों मर जाने ही वाला था कि तभी एक तीर ग्रीन टाइगर के लगा और वो बेहोश हो गया। यह तेरे इस समय के रेड वॉरियर ने भेजा था, जो लंबे कोट और लाल मास्क लगाए दर्शकों के बीच काफी वक्त से बैठा था। देखते ही देखते वहां युद्ध शुरू हो गया। रेड वॉरियर और आयरन किंगडम के राजकुमार रुद्रसेन के बीच, जिस वजह से स्टेडियम के बीच एक दरार बन गई और इस समय का जंक्शन उसे दरार में गिर गया। चांदनी बोली, यही पूछा है ना, हमें भी उसे दरार के अंदर चलना चाहिए, वहीं से मलिक को सिस्टम मिला था। एम बोला, हाँ अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर वह चारों की अपनी जगह से उठे और स्टेडियम के बीच चलते हुए उसे दरार के अंदर कूद पड़े। वह सभी इस समय के जैक्सन का पीछा कर रहे थे और आखिरकार वह भी जैक्सन का पीछा करते करते पहुंच गए उसे अंडरग्राउंड लिफ्ट में, जो काफी हाईटेक पर विशाल थी। उनकी आंखों के सामने एक हाईटेक रोबोटिक हाथ छत से होता हुआ बाहर आया और उसने जैक्सन को पकड़कर एक ताबूत जैसे डिवाइस के अंदर बंद कर दिया। चांदनी बोली, मालिक तो यह हुआ था आपके साथ इस अजीब सी जगह पर। रेड बोला, पर यह जगह है क्या और जमीन के नीचे क्यों है? मैं आज से पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी। यह आधुनिक मशीन यहाँ क्या कर रही है? एम बोला, हम यही पता लगाना तो यहाँ आए हैं। जैक्सन के अवतार को यहाँ से जाने दो, उसके बाद हम यहाँ की तहकीकात करेंगे। इस समय का जैक्सन उस ताबूत जैसी मशीन से बाहर आया और वापस जाने लगा। जाने से पहले इत्तेफाकन हुआ जैक्सन के ठीक सामने जाकर रुक गया। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स अलर्ट, अनदर सिस्टम डिटेक्टेड। यूजर से अनुरोध है, अपने अवतार से निश्चित दूरी बनाए रखें, ऐसा ना कहने पर सिस्टम हैंग हो सकता है। सिस्टम की बात सुनकर हमारे जंक्शन ने दूरी बनाई। इस समय का जैक्सन अब जा चुका था। रेड बोला, जैक्सन तुम्हारा हमशक्ल अब जा चुका है, अब हमें अच्छे से इस अजीब जगह की तलाशी लेनी चाहिए। जैक्सन बोला, कुछ भी करना पर किसी चीज को छूना मत, जैसे मैंने उसे बॉक्स को छुआ और मुझे सिस्टम मिल गया। एम बोला, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसकी संभावना है कि हमारे पास भी सिस्टम आ जाए। एम की बात सुनकर जैक्सन और बाकी सब चकित रह गए और उसे घटने लगे। जैक्सन बोला, मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं। चितारा काफिर देर से खामोश खड़ी थी। वह कुछ वक्त पहले ही तलवार से बाहर आई। उस पूरी जगह को अच्छे से देखने के बाद चितारा बोली, हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं यह जगह इस दुनिया की नहीं है। ये सुन जैक्सन और बाकी सब हैरान हो गए। जैक्सन, आप कहना क्या चाहते हो? अगर यह जगह इस दुनिया की नहीं है तो कहाँ की है? क्या हमारी पृथ्वी पर भी है? जगह किसी और क्षेत्र से आई थी? क्या रहस्य है इसका? चितारा बोली, हमें नहीं पता, लेकिन हम दबे के साथ कह सकते हैं यह पूरा क्षेत्र पृथ्वी का हिस्सा है ही नहीं। जहां तक हमारा अनुमान है कि किसी दूसरी पृथ्वी से यहाँ आया है, कोई ऐसी पृथ्वी से बहुत ज्यादा एडवांस है जहां विज्ञान ने इतनी अधिक तरक्की की है कि इस तरह की अद्भुत और नया चीजों का निर्माण किया है। पर क्यों? क्या भविष्य में कोई ऐसी ताकत राज करती है जिसने इस अंडरग्राउंड लैब को बनाया और यहाँ भेजा है? लेकिन किस लिए? सिर्फ जैक्सन का सिस्टम देने के लिए? कुछ तो अजीब है, कुछ ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एम बोला, अगर हमारे समय में हमारे पैसे खत्म हो चुकी है तो हर यूनिवर्स में ऐसा ही होना चाहिए। क्या मैं सही हूँ? चितारा बोली, समांतर ब्रह्मांड के सिद्धांत के अनुसार ऐसा ही होना चाहिए, परंतु उसके अतिरिक्त भी कुछ पृथ्वी ऐसी हो सकती है जिनके टाइमलाइन बिल्कुल अलग हो सकता है, वहां अग्र दानव का वजूद ही न हो। रेड हैरान होकर बोला, यह आप क्या कह रहे हो? क्या यह मुमकिन है या बस आप अनुमान लगा रही हो? चितारा बोली, है तो बस यह हमारा अनुमान है, परंतु ब्रह्मांड और उसके रहस्य के बारे में हम तुम सबसे ज्यादा जानते हैं और हमारा ज्ञान यही कहता है कि यह पूरी विशेष जगह किसी दूसरी यूनिवर्स से यहाँ आई है और इसे किसी बड़ी ताकत नहीं है भेजा है। कोई तो ऐसा है जो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, उसका कुछ तो मकसद होगा, बेवजह है उसने इस लैब को यहाँ नहीं भेजा होगा। एम बोला, आप कहना चाहती हो कि कोई शतरंज की तरह चल बढ़ा रहा है और अगर ऐसा है तो हम सब बस उसके मोहरे बंद कर रह जाएंगे।
जैक्सन बोला, शतरंज और उसके मारे किसी का मोहरा नहीं बनकर रहना चाहता। यह भी तो हो सकता है कि जिस किसी मैं भी इसलिए को यहाँ भेजा है वह हमारी मदद करना चाहता हो। चितारा बोली, लड़के तुम बहुत ज्यादा भोले हो। हम तुम्हें बता रहे, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी किसी की मदद बिना फायदे के नहीं करता। अगर किसी ने तुम्हें यह सिस्टम नाम की अद्भुत शक्ति दी है तो उसके पीछे उसी का कोई बड़ा फायदा होगा जिससे हम सब पूरी तरह अनजान हैं। रेड बोला, हम सब यहाँ आए थे कि सिस्टम की गुत्थी को सुलझा सके, लेकिन यह गुत्थी सुलझाने के बजाय और अधिक उलझती जा रही है। जैक्सन बोला, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। चारों तरफ फैल जाओ और अच्छे से इस लैब की तलाशी लो। हमें कुछ तो जरूर मिलेगा जो हमारी मदद कर सके। जैक्सन के इतना बोलते ही उसे एक जोर का झटका लगा और उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और तभी उसकी आंखों के सामने वापस होलोग्राम स्क्रीन आ गई, पर इस बार वह स्क्रीन काफी बड़ी थी और उसका कलर ब्लू के वजह रेड था। अजीब बात किए थे कि यह पहली बात था जब जैक्सन की होलोग्राम स्क्रीन को उसके अलावा बाकी सभी देख पा रहे थे। रेड चौंकते हुए बोला, जैक्सन तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? और यह क्या चीज है जो हमें दिखाई दे रही है? क्या यह सिस्टम है? जैक्सन शॉक्ड होते हुए बोला, क्या कहा तुमने? क्या तुम इसे देख पा रहे हो? पर कैसे? एम बोला, जैक्सन सिर्फ रेड ही नहीं, मैं भी इसे देख सकता हूँ और मेरे ख्याल से हम सभी से देख पा रहे हैं। और तुम बताओ यह क्या चीज है? जैक्सन बोला, यह होलोग्राम स्क्रीन है। सिस्टम जब भी मेरी मदद करता है या मुझसे बात करता है वह इस तरह की होलोग्राम स्क्रीन मुझे दिखता है जिसे सिर्फ मैं ही देख पाता हूं, पर मैं खुद हैरान हूं कि इस बात तुम सभी से कैसे देख पा रहे हो। चितारा बोली, अगर है तो इसका सीधा साथ है, जिस किसी ने भी सिस्टम को बनाया है वह हमसे कांटेक्ट करना चाहता है। जैक्सन अपने सिस्टम से बात करो। जैक्सन ने ऐसा ही किया। उसे होलोग्राम स्क्रीन पर एक रिक्वेस्ट दिखाई दे जिस पर लिखा था, एडमिन रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जैक्सन ने स्क्रीन पर टच किया और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। ऐसा करते हैं होलोग्राम स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होते हुए दिखाई दे उसे वीडियो में, और साथ ही नीचे वॉल्यूम का निशान आने लगा। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। सिस्टम वॉइस फीमेल HII, जैक्सन में हूँ। I1 सिस्टम की एडमिन, कैसे हो तुम और तुम्हारे दोस्त? हमें यह पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि हम तुम्हारे हर एक हरकत से रूबरू में हम तुम्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं और तुम पर नजर रख रहे हैं। वहां मौजूद हर कोई I1 की बात सुन पा रहा था, पर उसको समझना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। जैक्सन बोला, कौन हो तुम और यह सब क्या है? I1 बोली, जैक्सन सिस्टम मास्टर का मैसेज है, आम खाओ गुठलियों मत गिनो। तुम्हारे लिए सिस्टम एक ऐसा रहस्य है जिसका अगर तुम सुलझाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पर तुम कभी कुछ पता नहीं कर पाओगे। जैक्सन बोला, हम सिस्टम के बारे में ही जानने के लिए इस जगह आए हैं क्योंकि तुमने हमसे सामने से कांटेक्ट किया है। तो अब तुम ही हमें बताओ, सिस्टम को किसने बनाया है? कौन हो तुम लोग और क्यों इस लैब को यहाँ भेजा गया है? क्या चाहते हो तुम? क्या मकसद है तुम्हारा? I1 बोली, जैक्सन तुम सभी बेवजह मेहनत कर रहे हो, इसी वजह से हमें तुमसे कांटेक्ट करना पड़ा। हम तुम्हें डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते थे परंतु उसे पर तुम्हें यकीन नहीं होता। तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए ही सिस्टम मास्टर ने हमें होल्ड किया है। सिस्टम तुम्हारे लिए एक वरदान है और ऐसा वरदान की तरह ही देखो। फर्क इतना ही, यह वरदान भगवान का नहीं सिस्टम मास्टर का है। हम सब जानते हैं कि तुम सब क्या करने जा रहे हो। 5 पृथ्वी को तबाह करके 5 दिव्यमणि हासिल करके तुम उसका इस्तेमाल अग्र दानव के खिलाफ करने वाले हो। वास्तव में हम भी यही चाहते हैं। हम कभी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे। वास्तव में हम सभी तुम्हारे साथ हैं। सिस्टम मास्टर का मैसेज है। I1 इतना कहकर चुप हो गईं और वो आंख गायब हो गईं। उसके बाद 2 नीली आंखें दिखाई देने लगी और वॉइस सुनाई दी जो बेहद ही डरावनी और किसी राक्षस की तरह थी। सिस्टम मास्टर स्पीक, जैक्सन हम तुम्हारे साथ हैं। अग्र दानव को खत्म करो, उसके बाद हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि हम खुद तुमसे मुलाकात करेंगे तो तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हारी आंखों के सामने होंगे। लेकिन तब तक के लिए सिस्टम के रहस्य को सुलझाने का सपना भूल जाओ क्योंकि इसमें तुम्हारी भलाई है। अंत में तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। हमें खुशी है ओके तुमने सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया। तुम बहुत जल्द ही उसे मुकाम पर पहुंच चुके जहां तक हमारा एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं पहुंच पाया। जैक्सन तुम सबसे खास हो। अब आम खाओ और गुठलियां मत गिनो।
इसी के साथ वो होलोग्राम स्क्रीन गायब हो गई। वहां मौजूद हर किसी के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। जैक्सन चिल्लाया, ये क्या मजाक है? अग्र दानव को खत्म करने के बाद वह मेरा सवाल का जवाब देंगे, लेकिन अभी क्यों नहीं? और ना ही उन्होंने अपना मकसद बताया। हम लोग यहाँ आए हैं क्यों? एक रहस्य सुलझाना आए थे। हजार सवाल सामने आ गए। सोच सोच कर तो मेरा सिर फटा जा रहा है। रेड ने जैक्सन को शांत करते हुए कहा। जैक्सन शांत हो, जो इस तरह चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। हम सब भी तुम्हारी तरह है, रात है। एम बोला, हाँ जैक्सन, और तुम सकारात्मक सोचो। यहाँ आने पर हमें कम से कम कुछ तो पता चला। अब हम जानते हैं कि जब हम अग्र दानव को खत्म कर देंगे तब तुम्हारे सिस्टम के गुत्थी खुद ब खुद सुलझ गई। चितारा बोली, मुझे यह लोग बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। इन्होंने जैक्सन में ऐसी शक्ति दिखे जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर यह किसी को ऐसी शक्ति दे सकते हैं तो यह खुद कितने अधिक शक्तिशाली होंगे। और अब हमें डर है कि कहीं ये लोग भी अग्र दानव के समान शक्तिशाली हुए तो तब हम क्या करेंगे? जैक्सन बोला, अग्र दानव के समान क्यों हो सकता है? वह लोग उसे भी अधिक शक्तिशाली हो, हमारी कल्पना से परे। चितारा मुस्कराते हुए बोली, यह संभव है। पूरे ब्रह्मांड की एक ही भविष्यवाणी है। पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर जीव, सबसे ताकतवर हस्ती अग्र दानव ही है। परंतु हो सकता है वो लोग भविष्य से हों। और भविष्य में क्या हो सकता है, इसकी कोई संभावना और कोई सीमा नहीं है। जैक्सन बोला, बस अब इन सब की बातें करना बंद करो। हमें वापस अपने मकसद पर फोकस करना चाहिए। वक्त बर्बाद करने का वक्त खत्म हुआ। अब चलो, हमें दिव्य मणि भी प्राप्त करना है। जैक्सन ने वे बात बहुत ज्यादा गुस्से में बोली थी। क्या होगा आगे? क्या रहस्य है सिस्टम का? क्या मकसद है सिस्टम मास्टर का? कौन है वो लोग? जैक्सन बोला, बस अब इन सब की बातें करना बंद करो। हमें वापस अपने मकसद पर फोकस करना चाहिए। वक्त बर्बाद करने का वक्त खत्म हुआ। अब चलो, हमें दिव्य मणि भी प्राप्त करना है। चितारा बोली, हाँ, हमें यही करना चाहिए। इसी के साथ वो सभी वापस जाने लगे। बाहर आने पर वो विचार करने लगे कि सेंटर तक कैसे पहुंचा जाए। एम बोला, दोस्तों, हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आयरन किंगडम हमारी दुनिया का सेंटर है और आयरन फिल्म का मुख्य में है। वह बिंदु है। अगर हमें पृथ्वी का दिव्य मणि हासिल करना है तब हमें मजबूरन आयरन किंगडम के मुख्य महल को तबाह करना होगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा। रेड बोला, तुम सही हो। मैंने पढ़ा है आयरन किरण का मुख्य महल पृथ्वी का सेंटर में बनाया गया है। और अगर हम आयरन किंगडम डायरेक्ट से युद्ध करते हैं तब 12 मास्टर्स युद्ध में उतर जाएंगे। जैक्सन बोला, हम यहाँ जंग लड़ने नहीं आए हैं। मेरे पास ऐसी शक्ति अस्त्र जो पूरा आयरन किंगडम को तबाह कर सकते हैं। हमें एक परफेक्ट आइडिया की जरूरत है। अगर हम आयरन किंगडम को तबाह करके जल ही मानी को हासिल करके यहाँ से चले जाते हैं तब हम उसे युद्ध से बच जाएंगे जिसमें 12 मास्टर हमारे खिलाफ खड़े होंगे। एम बोला, चितारा जी, आपने कहा था कि मनी को उसकी जगह से हटाने पर ग्रह तबाह हो जाएगा, परंतु हम इससे पहले जिस ग्रह पर था उसे तो कुछ नहीं हुआ। चितारा बोली, तुमसे किसने कहा कि उसे ग्रह का कुछ नहीं हुआ? इस ब्रह्मांड में पटिया घटना को होने में कुछ ना कुछ निश्चित समय लगता है। हमारी दृष्टि से देखो, वह ग्रह अब तक पूरा तबाह हो चुका होगा। चांदनी बोली, मेरे पास एक आइडिया है। रेड और जैक्सन, तुम दोनों शहर पर आक्रमण करोगे और मालिक में और चितारा केंद्र में जाने का काम करेंगे। एक बार दूसरा दिव्य मणि हासिल करने का बाद हम तुरंत ही इस यूनिवर्स से चले जाएंगे। रेड बोला, चांदनी, तुम्हारे इस प्लान में एक बहुत बड़ी कमी है। चांदनी ने पूछा, और वो क्या? मैं समझी नहीं। जैक्सन बोला, मेगा स्टार ड्रैगन बीस्ट। बीस्ट, तुम उसे बोल रही हो? पिछली बार हमने उसे जगाने से पहले ही खत्म कर दिया, वह भी तब जब एम ने जादुई रक्त तलवार से उसके ऊपर वार किया। सिर्फ एम ही अकेला ऐसा शख्स है जो जादुई रक्त तलवार का इस्तेमाल कर सकता है। उसका सीधा सा अर्थ है कि एम का उस वक्त वहां रहना बहुत जरूरी है। एम बोला, मेरे पास एक आसान तरीका है। मेरी बात सब ध्यान से सुनो। एम ने सबको अपने करीब बुलाया और उन्हें अपना प्लान बताया। सब लोग मिस्टर लीजेंड के प्लान पर एग्री हो गए। उसका प्लान सबसे ज्यादा आसान और सरल था। जैक्सन बोला, सच में इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, लेकिन हम तुम्हारा प्लान जरूर काम करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। रेड बोला, इस फिल्म में एक कमी अभी भी है। शायद तुम सब भूल रहे हो, मास्टर विक्रम के पास दिव्या दृष्टि हैं
और जैसे ही उन्हें हमारी हरकत के बारे में पता चलेगा वह तुरंत ही हम तक पहुंच जाएंगे। एम बोला, जो होगा देखा जाएगा, हमें थोड़ा तो रिस्क लेना ही होगा। जैक्सन बोला, हाँ, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर हम मिस्टर लीजेंड के प्लान के साथ चलते हैं तब हमें मासूम लोगों की जान नहीं लेनी पड़ेगी। सबने एक दूसरे की शक्ल को देखा और मुस्कुराते हुए अपने हाथ एक बार फिर मिले। उन सभी ने मुक्का बनाया और आगे कर दिया। सब तैयार थे मिस्टर लीजेंड के प्लान के साथ चलने के लिए। आर्यन किंगडम का मुख्य महल, जहां राजा रोज किस तरह अपने सिंहासन पर बैठकर आराम फरमा रहा था, वहां कहीं सैनिक और बाकी लोग भी थे। इस बीच 4 अदृश्य लोग उसे दरबार में दाखिल हुए और चलते राजा के ठीक सामने आकर रुके। ये जैक्सन, रेड चांदनी और मिस्टर लीजेंड थे, जो अदृश्य होकर राजा के दरबार में आए। वहां किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही थी। राजा के ठीक सामने एक गोल सर्कल सा बना हुआ था, किस पर खुद राजा का चित्र बना हुआ था। जैक्सन उसके बीचों बीच जाकर खड़ा हुआ। जैक्सन ने तलवार उठाई और उसका रुख ऊपर की तरफ करके बोला, विद्युत ऊर्जा चक्र अस्त्र एक्टिवेट। जैक्सन की तलवार के चारों ओर जटिल संरचना के समान बिजली की ऊर्जा दौड़ने लगे। वह ऊर्जा तलवार के नोक पर जगमगा रही। दरबार में मौजूद हर कोई केवल बिजली की ऊर्जा को देख पा रहा था। महामंत्री चौंकते हुए कहा, सैनिकों सावधान, हमारे बीच कोई अदृश्य शक्ति है और वह महल में चक्र ऊर्जा अस्त्र का इस्तेमाल करने वाली है, सावधान। राजा गुस्सैल आवाज में बोला, कौन हो तुम? माया फिल्म का अगर साहस है तो हमारे सामने आओ। कायरों को भांति शक्ति प्रदर्शन करना बंद करो। जैक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद दुनिया का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच पहनकर घूमते हैं, हर वक्त महल के भीतर सर्वश्रेष्ठ योद्धा के निगरानी में रहते हैं और मुझे कर कह रहे हो? महल में मौजूद हर कोई अचानक आए इस आवाज को सुनकर चकित रह गया। सब हैरान थे कि आवाज कहां से आई। सब बस उसे ऊर्जा को ही देख रहे थे। राजा के खास सैनिक रैंक 20 के वॉरियर ने उस चमकते हुए ऊर्जा किताब तेज चलाया जो सीधा जाकर जैक्सन के ही लगने वाला था, परंतु तभी रेड ने अपना धनुष उठाया और अग्नि अस्त्र का उपयोग किया। रेड के धनुष से तेल निकाला जिसमें उसे दूसरे योद्धा के तीर को बीच में से काट दिया। राजा घबराते हुए बोला, यहाँ सिर्फ एक नहीं कोई और लोग ही मौजूद हैं। मास्टर्स को खत्म करो, ये पृथ्वी की सुरक्षा का मामला है। रेड ने ताना मारते हुए कहा, अभी किसी को खरोंच तक नहीं पहुंचाई और यह पृथ्वी की सुरक्षा का मामला हो गया। कितना डरपोक है। आयरन के नियम का राजा आज पता चला। राजा के पास में खड़ा तेज सिंह बोला, मूर्ख, महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। महाराज को डरपोक कहने वाले तुम कौन होते हो? अगर साहस है तो हमारे सामने आओ। रेड ने ताना मारते हुए कहा, अगर मैं सामने आ गया तेज सिंह तो तुम्हारे रोंगटे पर खड़े हो जाएंगे। तेज सिंह हैरान था कि यह कौन है जो उसका नाम जानता है और उसे धमका रहा है। साथ ही रेड भी तेज सिंह को देखकर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह अभी और इसी वक्त खत्म करना चाहता था, परंतु मिस्टर लीजेंड ने उसे रोक रखा था। रेड विनती करते हुए बोला, एक बार, बस एक बार से शक्ल दिखाने दो, मैं इसका वह डरा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। जैक्सन बोला, ठीक है रेड, मैं समझता हूँ कि है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, तुम दिखा सकते हो। मैं अदरक से अर्थ को डीएक्टिवेट कर देता हूँ, परंतु फिर तुम सबको ही इन लोगों को रोकना होगा। कहो तैयार हूँ। एम बोला, हद है, तुम लोग अपने जज्बात पर काबू क्यों नहीं रख सकते? फिर जंक्शन जल्दी करो, मैं भी उसका ड्राइवर चेहरा देखना चाहता हूँ। इसी के साथ जैक्सन ने अदृश्य अस्त्र को डीएक्टिवेट किया। अब हर कोई उन चारों को देख पा रहा था। रेड ठीक तेज सिंह के सामने खड़ा था और जैसे ही आदर्श से अस्त्र डीएक्टिवेट हुआ, तेज सिंह रेड का चेहरा देख सकता था। जैक्सन, मिस्टर लीजेंड और चांदनी की नजरें इस वक्त सिर्फ तेज सिंह के चेहरे पर थी। तेज सिंह के हाउस उठ चुके थे, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और चेहरे पर पसीने की बरसात होने लगी। तेज सिंह को जोर का झटका लगा, उसके रोंगटे खड़े हो गए जैसे उसने भूत देख लिया है। तेज सिंह कांपती हुई आवाज में बोला, रेडी रेड वॉरियर तुम? रेड ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ मैं पहचाना मुझे। क्या इस बार मेरे चेहरे पर अपना जूता नहीं रखना चाहोगे? कहो, इस बार मेरे दोस्तों में से पहले कैसे सोना पिघलकर उनके ऊपर डालोगे? रेड के शब्द सुनकर जैक्सन और मिस्टर लेजेंड दोनों ही थोड़ा हैरान हुई। उन्हें रेड की बात समझ नहीं आई, चेहरे पर जूता रखना और सोना पिघला कर डालना।
रेड पहले तो थोड़ा मजाकिया मूड में था, पर अचानक ही उसके हाव भाव बदल गए। रेड ने अपना हाथ तेज सिंह की गर्दन पर रखा, चिल्लाते हुए उसके गर्दन के आगे का मांस खींच लिया। रेड के हाथ में उसकी जुबान दिखाई देने लगी। रेड ने नफरत भरे अंदाज में कहा, तेज सिंह कहा था ना, दोबारा मिले तो जुबान खींच लूंगा। रेड का ये रूप देखकर जंक्शन के होश ही उड़ गए। जंक्शन एप्पल को भूल गया कि अभी वह क्या करने वाला था, पर तुरंत ही दूर से आते हुए सैनिकों की चीख सुनकर जंक्शन की याद आया कि वह क्या करने आए थे। जैक्सन चिल्लाते हुए बोला, रेड एम बचकर। जैक्सन को चीख सुनकर रेड को याद आया कि वह कहाँ खड़ा था। रेड ने पलटकर देखा तो उसे अपनी तरफ एक साथ कई शक्ति अस्त्र आते हुए दिखाई दिए। साथ ही खुद राजा भी उनकी तरफ तलवार लिए दौड़ा आ रहा था। मिस्टर लीजेंड के सामने भी कई सैनिक खड़े थे जो पहले ही शक्ति अस्त्र का उपयोग उनके खिलाफ कर चुके थे। ये देख जैक्सन, जो अब तक अपनी तलवार की मदद से बिजली चक्र ऊर्जा अस्त्र का निर्माण कर रहा था। चक्र ऊर्जा अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसको निर्मित होने में सबसे अधिक समय लगता है, जिसका परिणाम उतना ही अधिक भयानक होता है। जैक्सन चक्र ऊर्जा स्तर पूरी तरह निर्मित कर चुका था और इसी के साथ उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और जमीन में घुसा दिया। ऐसा करता है, एक जोर का धमाका हुआ और बिजली की ऊर्जा की वेब निकली जो चारों तरफ फैलने लगे, जिससे हर कोई जहां खड़ा था सबको जोर का झटका लगा और सब आसपास के दीवार से टकराए। रेड वॉरियर श्री लीजेंड और चांदनी भी उसे नहीं बच पाए। साथ ही वह सभी शक्ति अस्त्र जो बाकी सैनिक और राजा ने चलाए थे वह सभी भी सफल हो गए। रेड और एम पहले ही जानते थे कि जंक्शन क्या करना वाला है। यही मिस्टर लीजेंड के प्लान का हिस्सा था, जिस वजह से इन दोनों ने ही समय रहते हैं शक्ति कवच का निर्माण कर लिया था। उन तीनों के ही बॉडी पर आज बिजली, वायु और भूमि का रक्षा कवच था, जिस वजह से उन्हें अधिक चोट नहीं लगी। लेकिन बाकी लोग जो वहां मौजूद थे उनमें से अधिकतर का शरीर बिजली की ऊर्जा से कटकर अलग हो गया। साथ ही राजा भी मारा गया। चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ चुकी थी और जब वह साफ हुई तो दरबार के बीच एक गहरी खाई देखी जा सकती थी और जैक्सन गया था। रेड बोला, एम चांदनी, जैक्सन नीचे जा चुका है, हमें जल्दी उसके पीछे चलना होगा। इतना चेक करो। सभी भी तेजी में दौड़े और उसे खा के अंदर कूद पड़े। ये एक गहरा गड्ढा था जो कई किलोमीटर गहरा था। जैक्सन उसे खाई के अंदर गिरता हुआ जा रहा था। अच्छी बात यह थी कि जंक्शन भी पहले ही अपना सुरक्षा कवच निर्मित कर चुका था। जैक्सन के पास इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत शक्ति कवच था और साथ ही उसकी बॉडी पर सिस्टम द्वारा दिया गया इम्मोर्टल कवच था, जिसका भेद पाना लगभग असंभव था। जैक्सन के पीछे पीछे रेड वॉरियर, मिस्टर लेजेंड और चांदनी भी नीचे गिरते हुए जा रहे थे। रेड जोर से बोला, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि जैक्सन में एक ही बार में इतना गहरा गड्ढा बना दिया जिसका अंत मुझे तो नजर नहीं आता। शायद जैक्सन हम इस बार डायरेक्ट हमारे मंजिल तक ही पहुंचा देगा। एम बोला, हाँ मुझे भी यही लगता है, परंतु रेड तुम बोल रहे हो कि तुमने अभी तक अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। जल्दी से शक्ति का इस्तेमाल करो वरना तो नीचे गिरकर मारे जाओगे। रेड बोला, हद है, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वरना मैं तो आज गया था काम से। क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी, जिसे आप शेयर भी नहीं करते। माय एस्ट्रा सिस्टम सिर्फ मिस्टर लेजेंड स्टूडियो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। आर्यन साम्राज्य के मुख्य महल ध्वस्त हो चुका था और उसके पीछे गहरी खाई बन चुकी थी, जिसके अंदर जैक्सन और उसके दोस्त गिरते हुए जा रहे थे। उनकी गति तेज थी। जैक्सन ने एक ही बार में इतना अधिक गहरा गड्ढा कर दिया कि वह डायरेक्ट अपनी मंजिल तक पहुंच गया। जैक्सन खुद को सुरक्षित नीचे उतरने में कामयाब हो गया और ठीक उसके पीछे पीछे रेड, मिस्टर लीजेंड और चांदनी भी नीचे उतरे। चांदनी को खुद को संभालने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि उसके पास पंख थे। रेड बोला, कमल है जैक्सन, इस बार तो मुझे या एन को गड्ढा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुमने अकेले ही सारा काम कर दिया। जैक्सन बोला, वह देखो वही 10 सर वाला भेड़िया और उसके सीने पर मणि, लेकिन इसका रंग ग्रीन है। और तभी रक्त तलवार से निकल मल्लिका चितारा बाहर आई। सच में इस बात तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, यह पहले से भी ज्यादा आसान था। हमारे पास अधिक समय नहीं है। जैक्सन, मणि को हटाओ, मैं दोबारा से अपनी शक्तियों से बांध देता हूं, पर मिस्टर लीजेंड तुम इसे जादुई रक्त तलवार से खत्म कर देना।
चितारा ने ऐसा ही किया और तुरंत ही अपनी काली शक्तियों की जंजीरों से उसे 10 सर वाले भेड़िया की मूर्ति को बंद दिया। जैक्सन ने मानी को हटाया। वह भेड़िया जीवित हुआ ही था कि मिस्टर लीजेंड अपनी तलवार से उसके ऊपर वार किया, जिससे वह भी राख में बदलकर गायब हो गया। जैक्सन ने इस मणि को भी सिस्टम में स्टोर कर लिया। चितारा बोली, अद्भुत, 5 में से 2 दिव्यमणि प्राप्त हुए। आप सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ो, वक्त है आगे बढ़ने का। सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक बार फिर वह सभी टेलीपोर्ट होकर पहुंच गए एक दूसरे ही दुनिया में, एक दूसरे यूनिवर्स का पृथ्वी ग्रह। वो सभी अब जिस ग्रह पर आए थे वहां की गर्मी की वजह से सब पसीने से भीग गए। सबके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। एम बोला, अब यह कौन सा ग्रह है? चारों तरफ ज्वालामुखी और लावा की नदियां, क्या मजाक है? हम किस समय में आए हैं? जैक्सन बोला, सबसे अजीब बात, यह आसमान में 2 चांद क्यों दिखाई दे रहे हैं और इनका रंग लाल क्यों है? क्या यह पृथ्वी ही है? यह हम गलत ग्रह पर आ गए। रेड बोला, तुम्हें चांद की पड़ी है, जरा नीचे देखो, जमीन का रंग सुर्ख लाल है। चितारा बोली, ये है फायर एज, यानी आग दौर। यह वह सब है जब पृथ्वी पर पानी और पेड़ पौधों का अस्तित्व ही नहीं था। जैक्सन बोला, मेरा एक सवाल है, क्या आइस एज पहले था या फायर एज? चितारा बोली, सबसे पहले आग का 2 ही हुआ करता था और अब हमें चिंता हो रही है क्योंकि शायद यह सबसे कठिन सफल होने वाला है। रेड ने पूछा, हम इससे पहले भी 2 दुनिया में जा चुके हैं, परंतु इससे पहले तो आपने यह बात नहीं की, आपको किस बात का डर है? चितारा बोली, डीमंस बीस्ट का। ग्रीन एज यानी वह पृथ्वी जहां से हम आए हैं, वह समय जहां पृथ्वी पर कोई भी ऊंची रैंक का जानवर नहीं मौजूद है। कहा जाए तो हमारी पृथ्वी सबसे ज्यादा आसान स्टेज थी हमारे दिव्यमणि हासिल करने के सफर में, परंतु उसकी सबसे कठिन स्टेज ये ग्रह होने वाला है। चांदनी बोली, मैं भी इस दुनिया के बारे में सुना है। यहाँ का सबसे कमजोर बीस्ट भी कम से कम मेगा एक्सट्रीम पावर स्टार्ट रैंक पर हुआ करता था। रेड ने हैरान होकर, तुम मुझे सबसे कमजोर कह रही हो, तो फिर यहाँ का सबसे शक्तिशाली बीस्ट किस रैंक पर होगा? एन ने मजाकिया अंदाज में कहा, शायद मौत की रैंक पर। एन का मजाक देखकर सभी चकित रह गए। ऐसी स्थिति में भी उसे मजाक सोच रहा था। चितारा बोली, ये मजाक का विषय नहीं है, अब हमें तुम सभी की चिंता हो रही है। फिर खैर, इस ग्रह के सेंटर से तुम ज्यादा दूर नहीं हो। इतना कहकर चितारा गायब हो गईं और वापस तलवार में समा गईं। रेड बोली, वाह, हमें डराकर खुद गायब हो गई। जैक्सन बोला, चांदनी हमें रास्ता दिखाओ जैसे पिछली बार दिखाया था। चांदनी ने घबराते हुए कहा, रास्ते का तो पता नहीं मालिक, परंतु मुझे यहाँ असीमित ऊर्जा महसूस हो रही है। आप सभी सामने जब ज्वालामुखी श्रृंखला देख रहे हो, कुछ अजीब है, कुछ बहुत ज्यादा ताकतवर, और हमारी मजबूरी है वहां जाना। उसे श्रृंखला के केंद्र में जो ज्वालामुखी है, हमें उसके भीतर जाना होगा। रेड ने चौंकते हुए कहा, क्या कहा? हमें उसे गर्म ज्वालामुखी के अंदर जाना होगा? यह तो आत्महत्या हुई ना। चांदनी बोली, जो सच है मैं बस वही बता रही हूँ। एम आत्मविश्वास के साथ बोला, अब यहाँ तक आ गए हैं तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं बनता। चांदनी, रास्ता दिखाओ, जो होगा देखा जाएगा। जैक्सन बोला, एम रुको, हमें प्लानिंग के साथ चलना होगा। सिर्फ चांदनी नहीं, सिस्टम भी मुझे चेतावनी दे चुका है कि यहाँ शक्तिशाली 20 की विशाल सेना है जो मेगा एक्सट्रीम स्टार की रैंक पर है। रेड ने आंखें चौड़ी करते हुए बोला, क्या कहा? एक सी, अगर हमारा सामने उनसे होगा तब हमारे जितने के चांस बहुत कम है। जैक्सन सही है, हमें ट्रेनिंग के साथ चलना होगा और हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। जैक्सन ने सोच ही रहा था कि वह क्या करें, तभी उसके नज़र अपने दोनों दोस्तों के थके हुए चेहरे पर गई। उन दोनों के कपड़े गंदे थे और चेहरा पर चोट के निशान थे। जैक्सन का याद आया कि वह लगातार सिर्फ युद्ध करते आ रहे हैं, आराम करने का तो उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। पहले अग्रदानव, फिर 2 पृथ्वी और अब ये आग का दौर। जैक्सन ने पूछा, रेड, एम, तुम दोनों ठीक तो हो ना? रेड और एम जैक्सन इस सवाल पर हैरान हो गए और साथ ही वह मन ही मन मुस्कुराने भी लगे। जैक्सन की आंखों में फिक्र देखी जा सकती थी। रेड ने बहाना करते हुए कहा, जैक्सन, हमारी इतनी फिक्र मत करो, हम ठीक हैं। हाँ, बस थोड़ी भूख लग रही है, क्या कर सकते हैं? वैसे भी आज से झूलते हुए पृथ्वी पर हमें हमारे लिए खाना तो कहीं नहीं मिलने वाला। एम बोला, हाँ मैं भी ठीक हूँ, पर भूख तो मुझे भी लग रही है। मुझे नहीं यार कि लास्ट बार मैंने कब खाया था और क्या खाया था। वह तो अच्छा है कि हमें अकादमी में भूखा रहना सिखाया जाता है।
सभी रैंक 10 के ऊपर के योद्धा बिना खाए पिए 10 दिन तक युद्ध कर सकता है। यह उनकी खासियत होती है और यही वजह है कि किसी भी साम्राज्य की सेवा में पावर स्टार रैंक 10 से ऊपर के योद्धा को शामिल किया जाता है। ऐसे सैनिक किसी भी सेना की जान होते हैं। जैक्सन बोला, मुझे अब तक तो भूख नहीं लग रही थी, परंतु तुम दोनों ने जिक्र कर ही दिया है तो आप मुझे भी एहसास हो रहा है कि मेरा पेट खाली है। इतना कहकर तीनों दोस्त चांदनी की तरफ देखने लगे। चांदनी पहले तो थोड़ा हैरान हो गए और फिर हिचकिचाहते हुए बोली, तुम सब मुझे ऐसे मत देखो, मुझे भूख नहीं लगी और नहीं लगेगी। वास्तव में मुझे इंसानी खुराक की जरूरत ही नहीं पड़ती। रेड बोला, कमाल है, फिर तुम जिंदा कैसे रहती हो? चांदनी बोली, मुझे नहीं पता, बस मुझे जिंदा रहने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर कभी मेरी सारी शक्तियां छीन ली जाए तब मैं मर सकती हूँ। जैक्सन सोचने लगा कि वो अपने दोस्तों के लिए क्या कर सकता है। वह थोड़ा परेशान भी था क्योंकि ऐसी हालत में युद्ध करना मुश्किल हो सकता है और खासकर ऐसे खतरनाक प्लेनेट पर। जैक्सन चिंतित था और तभी उसकी चिंता दूर करते हुए सिस्टम की आवाज आई। सिस्टम वॉइस, यूजर को सूचित किया जाता, सिस्टम मास्टर ने यूजर की मदद करने का निर्णय लिया है। जैक्सन ने पूछा, कैसी मदद? सिस्टम वॉइस, टेलीपोर्टेशन प्रोसेस स्टार्ट। जैक्सन बोला, है क्या कहा? पहले बताओ तुम हमें कहाँ टेलीपोर्ट कर रहे हो? सिस्टम वॉइस, यूजर से अनुरोध है, कृपया अपने साथियों का हाथ पकड़े अन्यथा वह यही रह जाएंगे। सिस्टम मास्टर का संदेश है, आम खाओ गुठलियों मत गिनो। जैक्सन बोला, क्या मजाक है? जैक्सन को पता था कि सिस्टम अब उसके किसी भी बात को कोई जवाब नहीं देगा। सिस्टम ने प्रक्रिया स्टार्ट किया। जैक्सन को अपने अंदर कुछ महसूस होने लगा। इंजेक्शन एप्पल को घबरा सा गया और उसने तुरंत ही रेड और एम का हाथ पकड़ लिया और कहा, भरोसा रखो, जल्दी चांदनी का हाथ पकड़ो। रेड और एम ने तुरंत ही भरोसा करके चांदनी का हाथ पकड़ा। वह दोनों जंक्शन से कुछ पूछते हैं इससे पहले ही एक सफेद रोशनी चारों तरफ फैलने लगी और उन्हें महसूस हुआ कि वह किसी पोर्टल में खींचे जा रहे हैं। रोशनी की चमक की वजह से सबने अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु चांदनी अभी भी सब कुछ देख रही थी। जैक्सन और बाकी सबने एक साथ आंखें खोल वह सभी अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह एक आलीशान विप रेस्टोरेंट था जो पूरी तरह खाली था। जैक्सन बोला, अब ये कौन सी जगह है? रेड बोला, जगह का तो पता नहीं, परंतु मुझे यहाँ खाने की खुशबू आ रही है, स्वादिष्ट खाना। और तभी एक वेटर उनके पास आया। उसके कपड़े नीले थे और चेहरे पर मास्क लगा था। उसे अपनी तरफ आता हुआ देख रेड ने तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रख दी और कहा, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान से मार दूंगा। बताओ कौन हो तुम और यह कौन सी जगह है? वेटर रोबोटिक वॉइस में बोला, आप सभी का स्वागत है, कृपया टेबल पर बैठ जाइए। आप सभी को यहाँ सिस्टम मास्टर ने इनवाइट किया है। मेरा काम आप सभी की सेवा करना है। इतना कहकर वो चुप हो गया और पास की टेबल पर इशारा करने लगा। वह उन्हें बैठने का इशारा कर रहा था। जैक्सन और बाकी सबको कुछ भी समझ नहीं आया कि यह क्या है, परंतु वह उन पर हमला नहीं कर रहा था। जिस पर जैक्सन बोला, इसका कहना है कि सिस्टम मास्टर ने हमें यहाँ इनवाइट किया है, शायद हमें इसकी बात माननी चाहिए। चांदनी बोली, कुछ अजीब है, बहुत ज्यादा अजीब। इस नकाब वाला आदमी के पास ना दिल है ना कोई ऊर्जा, यह जीवित इंसान नहीं लगता। और दूसरी अजीब बात, यह पूरी जगह यहाँ आसपास मुझे एक भी बर्फ का पहाड़ नजर नहीं आ रहा, फिर भी यहाँ मुझे ठंडक महसूस हो रही है। और यह रोशनी कैसी है और कहाँ से आ रही है? वह दीवार पर लगी कांच की प्लेट है, उनके अंदर से यह रोशनी आई हुई दिखाई देती है, परंतु कैसे, क्या है यह जगह? मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रही हूँ। जैक्सन बोला, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। फिर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसकी बात मानने के अलावा तो हमें वहाँ बैठ जाना चाहिए जहाँ यह कह रहा है। जैक्सन सबसे पहले जाकर सुनहरी कृषि पर बैठा और अपने दोस्तों को भी बैठने का इशारा करने लगा। रेड ने तलवार वापस म्यान में रखिए और जैक्सन के ठीक पास में बैठ गया। मिस्टर लीजेंड और चांदनी उनके सामने की कुर्सी पर बैठ गए। वेटर बोला, अनुरोध स्वीकार करने के लिए आप सभी का धन्यवाद, कृपया कुछ श्रवण प्रतीक्षा कीजिए, आपको वह मिलेगा जो आपको चाहिए। वेटर ने उन सभी के सामने एक होलोग्राम स्क्रीन ओपन की और बोला, सभी से अनुरोध है, कृपया सेलेक्ट कीजिए कि आपको क्या चाहिए।
उसे होलोग्राम स्क्रीन पर खाने के आइटम दिखाई जा रहे थे जो देखने में इतनी ज्यादा स्वादिष्ट और आकर्षक लग रहे थे कि जंक्शन में बिना कुछ सोचे समझे एक साथ 4-5 आइटम पर क्लिक कर दिया। जैक्सन बोला, दोस्तों घबरा मत, मुझे इस तरह की होलोग्राम स्क्रीन इस्तेमाल करने की आदत है, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम उसे छू सकते हो। रेड ने आंखें छोटी करते हुए कहा, यहाँ इस तरह के खाने की चीज दिखाई जा रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, और क्या सिर्फ चुने सही वह हमारे सामने आ जाएगी। जैक्सन मुस्कुराते हुए बोला, जब इतनी ऊंची रैंक के शक्ति शास्त्र सिर्फ छूने से बाहर आ सकते हैं तो खाना क्यों नहीं। क्या होगा आगे, क्या होगी मुलाकात सिस्टम मास्टर से, क्या होगा एज ऑफ फायर में, जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। रेड ने आंखें छोटी करते हुए कहा, यहाँ इस तरह के खाने की चीज दिखाई जा रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, और क्या सिर्फ चुने सही वह हमारे सामने आ जाएगी। जैक्सन मुस्कुराते हुए बोला, जब इतनी ऊंची रैंक के शक्ति शस्त्र सिर्फ छूने से बाहर आ सकते हैं तो खाना क्यों नहीं। जैक्सन ने खाने के डिश को छुआ परंतु वह बाहर नहीं आई। जैक्सन ने एक साथ 10-12 डिश को छू लिया परंतु कुछ नहीं हुआ। साथ ही मिस्टर लीजेंड और रेड भी जैक्सन को फॉलो कर रहे थे। कुछ न होने पर रेड और मिस्टर लीजेंड जैक्सन को घूरने लगे और जैक्सन उसे वेटर को। वेटर बोला, आप सभी का आर्डर जल्दी पेश किया जाएगा, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए। इतना कहकर वह बेटा वापस किचन की तरफ चला गया और कुछ देर बाद ही सुंदर सुंदर लड़कियां हाथ में खाने के बर्तन लिया आए और एक के बाद एक टेबल पर रखने लगे। वह टेबल काफी बड़ी थी और देखते देखते उसे पर कुल 50 खाने के आइटम्स रख दिया गए, वेज और नॉन वेज दोनों। जैक्सन बोला, खाने की खुशबू तो सच में शानदार है, मुझे अब और सब्र नहीं होता। इतना कहकर इजेक्शन खाने पर टूट पड़ा। रेड और मिस्टर लीजेंड भी खाना खाने लगे। खाना खाते खाते वह सभी बातें भी कर रहे थे परंतु चांदनी चुपचाप बैठी थी और उनकी बातें सुन रही थी। चांदनी का सारा ध्यान उसे जगह पर था जहां इस वक्त आए थे। चांदनी जानने की कोशिश कर रहे थे यह कौन सी जगह है। चांदनी ने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया और दीवार के पार देखने की कोशिश की परंतु चांदनी समर्थ से मुझे समझ नहीं आया कि इस जगह पर उसकी शक्ति कम क्यों नहीं कर रही। थोड़ी देर के बाद सब लोग खाना खा चुके थे। जैक्सन और रेड दोनों का पेट भर चुका था और अब उनसे मिला भी नहीं जा रहा था। खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट था कि उन दोनों नहीं जरूरत से ज्यादा स्वादिष्ट, परंतु मिस्टर लीजेंड उसका खुद पर कंट्रोल था और रेड और जैक्सन के मुकाबले खाना बहुत ही आराम से और धीरे धीरे खा रहा। वाटर वापस आया, टेबल को साफ किया। टेबल साफ हो जाने के बाद एक सुंदर विट्रेस में वाइन की बोतल लगा टेबल पर रखें और 3 गिलास में वाइन निकलने लग। बोतल से गिरते हुए गिलास में लाल वाइन को देखकर जैक्सन और रेड का दिल लग जाने लगा। उसकी खुशबू ही उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी। एम बोला, इसकी जरूरत नहीं है, हमेशा यहाँ ऐसा कोई नहीं है, जब शराब पीता है तो इसे वापस ले जाओ। रेड बोला, एम क्या करते हो, बेचारी का चेहरा तो देखो कितनी मासूम में इतने प्यार से लाई है, तो अब इस पीस लेते हैं, जरा देखो इसकी तरफ कितनी नालायक चीज है यह। एम बोला, नायाब नहीं, नशीली चीज है, तुमसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। रेड बोला, एम तुम मुझे कल आंक रहे हो, मैं 3 महीने शराब पीकर ही गुजर रहे हैं। रेड के शब्द सुनकर सभी चकित रह गए और उसकी तरफ घूमने लगे, जिस पर रेड ने अपना बचाव करते हुए कहा, ऐसे मत देखो, मैं कोई बेवड़ा नहीं था, उसे वक्त में इस कदर बीमार था कि मैं चल सकता था और ना ही कुछ खा सकता। मैं खान और पानी की कमी से मर ना जाऊं, इस वजह से उन्होंने मुझे 3 महीने तक सिर्फ शराब पिलाई, समझी। अब मुझे यूं बेवड़े की नज़र से देखना बंद करो। जैक्सन ने गिलास उठाया, वह उसे पीने ही वाला था कि तभी उसकी आंखों के सामने उसकी बहन चिंकी का चेहरा आ गया। जैक्सन जो कि अभी खुश नजर आ रहा था, अचानक उसके चेहरा के हाव भाव बदल गए। जैक्सन में शराब का गिलास दीवार पर फेंक कर मारा और कहा, हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आए, हमारा एक मकसद है, उसे पूरा करना बेहद जरूरी है, अब उठो और चलो। जैक्सन का यह रवैया देख रेड में तुरंत ही हाथ में उठाया हुआ गिलास वापस रख दिया। रेड का बहुत मन था उसे वाइन का पीने का, परंतु जैक्सन का गुस्सा देखा उसकी हिम्मत नहीं हुई। जैक्सन भी इस वक्त रेड को ही घर रहा था। मिस्टर लीजेंड विद अचानक जैक्सन का बदला हुआ रूप देख थोड़ा हैरान हो गया, पर जैक्सन के कहते हैं वह अपनी जगह से उठा और बोला, हम उठ तो जाएं पर जाना कहाँ है, हम यहाँ टेलीपोर्ट होकर आए हैं, क्या वैसे ही वापस जाएंगे। जैक्सन बोला, रुको मैं सिस्टम से पूछता हूँ।
सिस्टम हमें अब वापस जाना है। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स रिवर्स टेलीपोर्टेशन प्रोसेस स्टार्ट प्लीज वेट। जैक्सन इंतजार करने लगा और सामने की दीवार पर लगी खिड़की की तरफ देखने लगा। जैक्सन खिड़की के पास गया और बाहर झांकने लगा। बाहर का नजारा देख जैक्सन के होश उड़ गए। वहां बस अंधेरा ही नजर आ रहा था। जैक्सन हैरान होकर बोला, ऐसा लग रहा है जैसे इस खिड़की के बाहर कुछ है ही नहीं, हम अंतरिक्ष में हो। रेड और एम भी खिड़की की तरफ आए, उन्हें भी बाहर अंधेरा ही देख रहा था। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स गेम मास्टर का मैसेज प्राप्त हुआ। हॉलोग्राम स्क्रीन गेम मास्टर जैक्सन, तुम अब तक सिस्टम का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारी तरह की देखकर हम खुश हुए। तुम्हें सिस्टम लेकर हमने कोई गलती नहीं की, हमें इस बात की खुशी है। अब हम तुम्हें दो जरूरी बात बताना चाहते हैं। पहले कि तुम हमारे बारे में जानने की कोशिश मत करो, इससे बस तुम्हारा वक्त ही बर्बाद होगा। वक्त आने पर हम खुद तुमसे कांटेक्ट करेंगे। अभी बस अपना मकसद पर ध्यान दो। और दूसरी जरूरी बात वह तुम सबके लिए है। अग्र दानव से बचो, वह पहले ही तुम्हारी तलाश में है। उसने अलग अलग यूनिवर्स में अपने सैनिकों को भेज दिया है, पर हमें जिस बात का डर है वह यह नहीं, उससे भी बड़ा है। उसकी डिटेल्स तुम्हें एस्ट्रा सिस्टम से मिल जाएगी। टाटा। जैक्सन हैरान होकर बोला, कैसा डर और आपको किस बात का डर सता रहा है? आप जब मुझे से कमजोर इंसान को सिस्टम देकर इतना शक्तिशाली बन सकते हो तो क्या आप खुद उसे दानव का खत्म नहीं कर सकते? रेड ने जैक्सन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जैक्सन शांत हो जाओ, शायद तुम भूल गए कि यह एक रिकॉर्ड मैसेज है। पिछली बार की तरह सिस्टम मास्टर जो कोई भी, या तो वह बहुत ज्यादा बिजी इंसान है जो कभी तुमसे बात नहीं करता, या उसे तुमसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। जैक्सन बोला, ठीक है मैं समझ गया, अब थोड़ी देर रुको, मुझे मैसेज देखने दो। सिस्टम मुझे रेड अलर्ट मैसेज भेजा है। सिस्टम वॉइस यूजर को सूचित किया जाता है, दुश्मन यूजर की तलाश में है। यूजर को सावधान रहने की जरूरत है, संभावित खतरे का पता चला है। अग्र दानव इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव है। अगर किसी यूनिवर्स में यूजर का सामना अग्र दानव से होता है तब समस्त ब्रह्मांड का ही खत्म हो सकता है। अग्र दानव के रहस्य में शक्ति में से एक शक्ति यह है कि वह अपने दूसरे यूनिवर्स के अवतारों के साथ कांटेक्ट कर सकता है। दुश्मन ने सिर्फ अपने यूनिवर्स के सैनिकों को नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स के सैनिकों को भी यूजर के पीछे लगा दिया है। तो सावधान रहे, किसी भी यूनिवर्स में यूजर का सामना अग्र दानव से नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तब सभी यूनिवर्स के अग्र दानव एकजुट हो जाएंगे और उनका एक ही मकसद होगा, यूजर का खात्मा। ओरिजिनल को खत्म करने के लिए वह पूरा ब्रह्मांड को भी खत्म कर सकता है। सिस्टम का यह मैसेज पढ़ते हैं जैक्सन के ग्रुप कहां पर। उसके रोंगटे खड़ा होकर जैक्सन डर के मारे कंपनी लगा। सिस्टम ने जिस संभावित खतरे के बारे में बताया उसके बारे में सोचकर ही जैक्सन कहां पर रहा था। जंक्शन के ऐसी हालत देखकर रेड और मिस्टर लीजेंड भी हैरान हो गए, और जब जैक्सन ने उन दोनों को भी इस बारे में बताया तब उनका भी यही रिएक्शन था। एम बोला, एक अग्र दानव को खत्म करने के लिए हमें 5 पृथ्वी को खत्म करके उनके दिव्यमणि हासिल करने हैं, सिर्फ एक को खत्म करने के लिए। और अगर गलती से इन सारे यूनिवर्स के अग्र दानव मिल गए तब उन्हें रोकना नामुमकिन होगा। रेड बोला, सच में यह सब सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा है। हमारा मिलन हमें जितना ज्यादा आसान लग रहा था बहुत ही अधिक मुश्किल और खतरनाक होता जा रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे सामने वह फायर वर्ल्ड है, वहां न जान हमारा सामना किस मुसीबत से होगा। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स रिवर्स टेलीपोर्टेन प्रोसेस कंप्लीट नाउ। सिस्टम मैसेज पर जैक्सन ने बिना कुछ एक शब्द बोले अपने दोस्तों का हाथ पकड़ लिया। वह सभी समझ गए कि अब वापस जाने का वक्त है। वह यहाँ आए सिर्फ खाना खाने के लिए, यह अपने आप में ही एक मजाक था। रेड यही सोच रहा था और इसी के साथ वो सभी वापस टेलीपोर्ट फॉक्स चले गए। आज की दुनिया में जहाँ चारों तरफ आज लव की नदियां, गम, ज्वालामुखी और लाल सुर्ख जमीन है, आसमान में 2 चांद हैं। वहां का तापमान इतना अधिक था कि सभी के पसीने छूटने लगे। रेड फुसफुसाते हुए बोला, शायद वो वाइन पी ही लेनी चाहिए थे, कम से कम यह गर्मी तो महसूस नहीं होती। जैक्सन बोला, तुम्हें कुछ कहा? रेड, नहीं कुछ नहीं। तो इस बार प्लान कौन बनाएगा?
जैक्सन बोला, उसकी जरूरत नहीं, मुझे पता है क्या करना है। हमें उन ज्वालामुखी के दूसरी तरफ जाना है जो यहाँ से करीब शायद 50 किलोमीटर दूर है। चांदनी, तुम इस बार हवा में उड़ने के बजाय हमारी तरह दौड़कर जाओगे, क्योंकि अगर तुम इस तरह हवा में उड़ोगे तो सबका ध्यान तुम्हारी तरफ जाएगा और कोई भी हमें आसानी से ढूंढ लेगा। साथ ही हम सभी एक साथ में ही रहेंगे। हम खुद से कुछ ना कुछ दूरी बनाकर रखेंगे। ऐसा करने पर हमारे दौड़ने की आवाज कम होगी। एक बार हम बस सेंटर तक पहुंच गया, उसके बाद में हम सभी को डायरेक्ट गहराई में पहुंचा दूंगा और उसके आगे का काम चितारा जी कर देंगी। चितारा का जिक्र आते ही वह तलवार से निकलकर उन सभी के सामने प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर हैरानी देखी जा सकती थी। उसने घबराते हुए बोला, यह सब क्या था, कहाँ गए थे तुम सब? तुम यकीन नहीं मानोगे, उसे वक्त में बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रहस्य नहीं सकती मुझे बाहर आने से रोक रही थी। मैं हरण की दुनिया में कोई ऐसी भी शक्ति मौजूद है जो मुझे आज़ाद होने से रोक रही है। यह नामुमकिन था। रेड बोला, हम सभी जैक्सन के सिस्टम मास्टर से मिलने गए थे। उन्होंने हमें अचानक अपने पास बुला लिया। पता है किस लिए? सिर्फ अच्छे और स्वादिष्ट खाने के लिए। वह खाना खाकर मेरी सारी थकान और कमजोरी दूर हो गई और मैं खुद को पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। चितारा बोली, क्या कहा? सिर्फ खाना खाने के लिए? गेम मास्टर में तुम्हें बुलाया था, वह भी टेलीपोर्ट करके। किसी को इस तरह दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट करना आसान नहीं होता। मुझे भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा लगानी पड़ती है, जिससे मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। जैक्सन बोला, चितारा जी, जो सच है रेडमी आपको बता दिया। मैं चाहूंगा कि अब आप वापस चले आए। हमें आपकी जरूरत अब बस उस 10 सर वाले भेड़िया को खत्म करते वक्त ही होगी। आप अपनी ऊर्जा को बचा के रखिए। जैक्सन बात सुनकर चितारा मुस्कुराई और जैक्सन के करीब गईं। चितारा जैक्सन के बालों में अपना हाथ घुमाने लगे और उसे एक बच्चे की तरह ट्वीट करने लगे। जैक्सन यह देख थोड़ा नर्वस हो रहा था। यह एक अजीब फीलिंग थी। चितारा बोली, इतनी कम उम्र में तुम्हारी बहादुरी और जोश देखकर मुझे अपने बेटे की याद गई। वो भी तुम्हारे जैसा ही था। कौन था चितारा और अग्रदानव का बेटा? क्या होगा इस दुनिया में इनके साथ? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। चितारा बोली, इतनी कम उम्र में तुम्हारी बहादुरी और जोश देखकर मुझे अपने बेटे की याद गई। वो भी तुम्हारे जैसा ही था। जैक्सन दूर हटा और बोला, बस कीजिए, मैं आपका बेटा नहीं हूँ जब इस तरह मुझे छू रहे हो। चितारा दूर है और मुस्कुराते हुए वापस तलवार के अंदर चले गए। जैक्सन, रेड और मिस्टर लीजेंड तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब सभी तैयार थे। रेड ने दाएं तरफ जाना चुनाव तो वही मिस्टर लीजेंड ने भाई दिशा की तरफ से। जैक्सन और चांदनी एक साथ है। रेड बोला, बिना आवाज के मंजिल तक पहुंचना है। मुझे बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं सिर्फ पैरों के पास बवंडर बनाता हूं तब आवाज हो गया। मुझे अपने पूरे शरीर को हवा में उठाकर सफर करना होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। रेड ने ऐसा ही किया और सफर करने लगा। मिस्टर लीजेंड ने भी रेड की तरह सोच। उसके पास पहले ही वायु की शक्ति थी जो उसे आसानी से हवा में उठा सकती थी। मिस्टर लीजेंड वायु के ऊर्जा को अपने चारों तरफ दौड़ी और हवा में उड़ता हुआ आगे की तरफ जाने लगा। जाते वक्त नीचे वह लावा की नदियों को देख सकता था। लावा इतना गम था कि एक बार को इसमें गिर गया तो उसकी हड्डी तक राख हो जाए। जैक्सन बोला, चांदनी संभाल कर चलना। जैक्सन सोचने लगा कि वह किस तरह से सफर तय करें, वह किस शक्ति का इस्तेमाल करें। उसके पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं थी। हाल ही में उसे वाइंड वॉक इसके मिली थी, जिसकी मदद से वह बहुत अधिक तेज दौड़ सकता था बिना किसी शक्ति की मदद से। जैक्सन वाइंड वर्क स्केल का इस्तेमाल करने के बजाय टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। उसने टेलीफोन स्टेशन स्किल का इस्तेमाल किया और एक पॉइंट को मार्क किया। जस्ट करीब 100 मीटर दूरी पर था जंक्शन के। टेलीपोर्टेशन की दूरी सिर्फ 100 मीटर ही थी और जब उसे यह स्किल मिलेगी तब 10 मीटर तक टेलीपोर्ट हो सकता था। जैक्सन टेलीपोर्ट होकर ज्वालामुखी के पास पहुंच गया और दोबारा टेलीपोर्ट होता है। इसी तरह जंक्शन टेलीपोर्ट होकर एक ज्वालामुखी की तरफ सफर कर रहा था। ऐसा करने में जंक्शन को बहुत अधिक समय लग रहा। एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होने पर 1 सेकंड का समय लग रहा।
वहीं दूसरी तरफ रेड और मिस्टर लीजेंड 1 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय कर रहे थे। जैक्सन जब अपनी मंजिल पर पहुंचा तो वह पहले ही रेड और मिस्टर लीजेंड को वहां खड़ा देख सकता था। हैरान की बात है कि चांदनी जैक्सन के बाद वहां आए चांदनी को सबसे अधिक समय लगा, पर फिर भी सब में चांदनी को चारों तरफ देखने लगे। वह अब सैकड़ों ज्वालामुखी के बीच आ चुके थे कि एक अकेला शांत ज्वालामुखी था जिसके पास वह खड़े थे। रेड बोला, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके। जैक्सन, अब अपना कमाल दिखाओ। यह ज्वालामुखी है, हमें इसी के नीचे जाना है। अभी से तोड़ो या हम इसके अंदर छलांग लगे। मैं पहले ही बता देता हूं, मैं इसके अंदर गर्म लावा को महसूस कर सकता हूं। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स अलर्ट, मेगा डीमन पावर स्टार रैंक के बीस्ट का पता चला है, सावधान। जैक्सन बोला, है क्या कहा? रेड ने ज्वालामुखी पर हाथ रखा और तभी रेड को महसूस हुआ कि वह ज्वालामुखी मानव कहां पर रहा है। रेड हैरान हो गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने अपना हाथ हटाया और दोबारा ज्वालामुखी पर रहा। वह ज्वालामुखी के ऊपर अपना हाथ सहलाने लगा। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, कुछ बहुत ही अजीब। जैक्सन ने पूछा, क्या तुम बार बार वहां क्यों छू रहे हो? क्या कुछ अजीब है? रेड ने जवाब दिया, अजीब नहीं, शायद कोई मुसीबत है। यह ज्वालामुखी नहीं है। रेड के शब्द सुनकर जैक्सन होकर बोला, ज्वालामुखी नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब? तो फिर यह क्या है? चांदनी ने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया और उसे ज्वालामुखी को अच्छे से स्कैन करने लगी। चांदनी डर चुकी थी। उसके चेहरे की घबराहट चेक कर जंक्शन के चेहरे पर चांदनी गंभीर स्वर में बोली, मलिक, यह एक बीस्ट है। जैक्सन बोला, तुम गलत हो चांदनी, यह एक मेगा डीमन स्टार बीस्ट है। एम बोला, हमारी किस्मत अच्छी है जो यह शायद सो रहा है। अगर यह जग गया तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। हमें जल्दी कुछ करने की जरूरत है। हमें कोई प्लान बनाना होगा जिसमें हम इसे जगाया बिना पृथ्वी की गहराई में जा सके। मिस्टर लीजेंड ने यह कहा था कि तभी एक भरी और डरावनी आवाज है, जैसे दो चट्टानें आपस में टकरा रही हो। किस्मत एक छूट है, जो भी किस्मत क्या भरोसा रहता है उसका अंत निश्चित है। ऐसी डरावनी आवाज सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सब ज्वालामुखी को देख रहे थे कि शायद ही आवाज उसी के अंदर से आई है, परंतु तभी जंक्शन को किसी की गर्म सांस महसूस हुई। जंक्शन है पलटकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पीछे भी एक दूसरा ज्वालामुखी था जो अब अपनी जगह से गायब था, और वहां था एक विशाल दानव का सर, काले पत्थर के समान दिखने वाला वह दानव। उसकी आंखें लव की तरह लाल थी और चेहरे पर भी लव की लकीरें अच्छी जा सकती थी। यह फायर डीमन नाम से जाने वाला मेगा डीमन स्टार बीस्ट था। जंक्शन की आंखों के सामने उसका भयानक विशाल चेहरा था। जैक्सन की आवाज पर सभी ने मुड़कर देखा और उन सभी के भी रोंगटे खड़े होकर वह डेमन जो अभी तक झुका हुआ था, वह गर्दन से नीचे तक जमीन में धंस हुआ था, अब सीधा खड़ा हुआ। उसका आकार ऊंचे पर्वत के समान था। रेड गहरी सांस लेते हुए बोला, तो यह है वह फीट में, इसके बारे में हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, मिट्टी और लावा से बना राक्षस। वो राक्षस एक 20 मंजिला इमारत जितना बड़ा था। उसकी पीठ पर से दो काली और बड़ी बड़ी नुकीली हड्डियां निकल रही थी। उसके सीने पर काला दिव्य मणि देखा जा सकता था, जिसे देख सब हैरान थे। क्या इस ग्रह पर मणि हासिल करने के लिए उन्हें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है? सब यही सोच रहे थे। चांदनी ने सबकी कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा, सब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके सीने पर मणि है, हमें यही चाहिए। चांदनी क्या इतना कहते हैं? उसे रक्षा की नजर चांदनी पड़ गई और तेज गुस्सा आया। उसके मुंह गर्म हवा निकल जिसकी वजह से उन सभी के ही पसीना छूट गए। राक्षस ने अपना पैर उठाया और उन सभी के ऊपर पटक दिया, पर तभी मिस्टर लीजेंड है लाल ऊर्जा की ढाल बनाकर आगे कर दी। वह सबसे सटीक और जल दल बनाने में कामयाब हुआ। उसने रक्षा के पर को रोक लिया और कहा, यह बहुत ताकतवर है, मैसेज ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा, तुम सभी जल्दी जाओ यहाँ। जैक्सन बोला, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जैक्सन की इस बात पर रेड ने उसका हाथ पकड़ा और उसे राक्षस के पैर के नीचे से लेकर बाहर चला गया। चांदनी भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। जैक्सन खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर रेड ने उसे चिल्ला तो फिर कहा, बेवकूफ मत बनो जैक्सन और बाहर चलो, हम इसके ऊपर बाहर से हमला करेंगे। मैं कोई उसे करने के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ। यह क्या कर रेड से खींचता हुआ बाहर ले आया। उसने जैक्सन का हाथ छोड़ उत्तर उनकी अपना धनुष निकालकर शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल किया। रेड ने बिजली और अग्नि शक्ति का इस्तेमाल करके वही ड्रैगन बनाया जो उसने पिछली बार बनाया था। एक विशाल आग और बिजली से जलसा हुआ तनाव अग्नि राक्षस की तरफ बढ़ा।
ओर टकराए, जिससे राक्षस को एक जोर का झटका लगा और उसने अपना पैर पीछे कर लिया है, जिससे मिस्टर लीजेंड दबाने से बच गया। रक्षा के कंधे पर रेड के बिजली और आग के ड्रैगन ने काट लिया। एम दौड़ता हुआ अपने दोस्तों का करीब जाकर खड़ा हो गया। एम बोला, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, वह तुम्हें थोड़ी देर और होती तो यह मुझे अपने पैरों तले कुचल देता। हम सभी को एक साथ हमला खाने की जरूरत है। मैं इस पर पीछे से हमला करता हूँ और तुम इसे सामने से संभालो। रेड ने जिस आग और बिजली के ड्रैगन का निर्माण किया था वह अभी भी रक्षा के कंधे पर काट रहा था। वह ड्रैगन में इतना अधिक बड़ा था कि उसके ऊर्जा के पहले और नुकीले दांतों के बीच रक्षा का कंधा आसानी से आ गया। पर सभी राक्षस ने उसके गर्दन पड़े और से अपने दांतों से चबाने लगा। ऐसा करता है वह सारी आग और बिजली की ऊर्जा दानव के मुंह में समाने लगी। रेड ने चिल्लाते हुए कहा, क्या मजाक है? यह मेरे शक्ति अस्त्र को निकल गया, पर कैसे यह मुमकिन नहीं है? वह बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। अगर यह हमारे शक्ति अस्त्र को इसी तरह निकलता रहा तब तो हम इसे कभी नहीं मार पाएंगे। रेड की बात में पॉइंट था। मिस्टर लीजेंड अब रक्षा के पीछे आ चुका था। जैक्सन भी हाथ में तलवार लिए तैयार था। जैक्सन को इतना वक्त हुआ पर अभी भी वह धनुष के साथ खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहा था, इसलिए ज्यादातर वक्त अपने हाथों से ही शक्ति अस्तित्व का इस्तेमाल करता था। सीख लिया। जैक्सन बोला, रेड हार मत मानो, इसकी कोई तो कमजोरी होगी, हमें बस वह कमजोरी ढूंढने की जरूरत है। अपने दोनों हाथ आगे किया और उन्हें अपने सीने पर जोर से मारा। वह चिल्लाया, उसके चिक सुनकर चारों तरफ मच गया और सामने मौजूद ज्वालामुखी के अंदर हलचल हुई और उसी के जैसा एक दूसरा अग्नि राक्षस खड़ा हो गया। और सिर्फ वही नहीं, आसपास मौजूद ज्वालामुखी एक के बाद एक खड़े हो रहे थे। वह सभी भी अग्नि राक्षस थे जो इतने वक्त से सो रहे थे, लेकिन अपने लीडर की आवाज सुनकर वह सभी नींद से जाग उठे। अब वहां कल 10 से ज्यादा अग्नि राक्षस जमा हो चुके थे। जिस अग्नि राक्षस से यह सभी लड़ाई कर रहे थे उसके सामने अभी जैक्सन, रेड और चांद नहीं खड़े थे। वहीं मिस्टर एजेंट उसकी आंखों से ओझल होकर उसके पीछे जा चुका था। अग्नि राक्षस ने अपना मुंह खोल और लावा का झरना बहा दिया। उसके मुंह से तेज रफ्तार लावा निकला और उन सभी के ऊपर गिरने लगा है। वह जोर से चिल्लाई। भूख एक्टिव। जैक्सन ने भूख अस्त्र का इस्तेमाल किया। जंक्शन के हाथ में तुरंत आया और उसने तुरंत ऊपर की तरफ फेंक दिया, परंतु लावा के कांटेक्ट में आते ही चलकर नष्ट हो गया, जिसे देख जंक्शन की आंखें फटी के फटी रह गई। वाला था कि तभी वक्त है, रेड आगे की छत बनाने में कामयाब हो गया। उसने अपने ऊपर एक आग की दीवार बनाने में कामयाब हो गया। रेड बोला, ये कोई सामान्य लव नहीं है, यह इस रक्षा की ऊर्जा शक्ति है। मेरा अग्नि कवच इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा। ये टूटे इससे पहले कुछ और जरूरत है, क्योंकि मैं कवच निर्माण कर चुका हूं तो मैं किसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैक्सन क्या चेहरे पर घबराहट बॉर्डर देखी जा सकती थी, क्योंकि यह सब इतना जल्दी हो रहा था जिसकी जंक्शन को आदत नहीं थी। अचानक ही उसे अग्नि दोनों का उनकी आंखों के सामने खड़ा हो जाना, वह सभी दानव भी उन्हीं को घूर रहे थे और इसी बीच मुख्य दान होना उनके ऊपर लव की बारिश करती। रेड को उम्मीद थी कि जंक्शन जल्दी कुछ करेगा, लेकिन जब उसकी नज़र जैक्सन के चेहरे पर गई तो हैरान है क्या जैक्सन डरा हुआ था और कहां पर रहा था। रेड घबराते हुए बोला, जैक्सन भाई, यह डरने का वक्त नहीं है, जल्दी कुछ कर। चांदनी, जैक्सन के शायद सदमा लगा है, कुछ करो। रेड ने देखा कि चांदनी की हालत भी जंक्शन की तरह है, वह भी डरे हुई है। यह रेड अपना माथा पीटना चाहता था, परंतु अगर अपना हाथ पीछे हटता तब उसकी ऊर्जा छत टूट जाएगी और बस अभी लावा में जलकर मारे जाएंगे। वह राक्षस लगातार अपने मुंह से लावा फेंक रहा था, पर तभी अचानक उसके दोनों कंधों को चीरते हुए लाल ऊर्जा के भाले निकलकर बाहर आए, जिन्होंने उसे मानो जकड़ सा लिया। वह लाल ऊर्जा के भाल लाल ऊर्जा की जंजीरों से जुड़े हुए थे, जिनकी डोर मिस्टर लीजेंड के हाथ में थी। मिस्टर लीजेंड ने ताकत लगाई और जंजीरों को अपनी तरफ खींचा, जिसके लिए मिस्टर लीजेंड ने लाल ऊर्जा का इस्तेमाल किया, जिस वजह से राक्षस को झटका लगा और उसकी गर्दन ऊपर की तरफ हो गई। मिस्टर लीजेंड ने थोड़ा और जोर लगाया और चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी और जंजीरों को अपनी तरफ खींचा, जिससे वह अग्नि राक्षस पीछे की तरफ गिर गया। उसके पीछे की तरफ गिरते ही एक जोर का धमाका हुआ, जैसे मानो वहां भूकंप सा आ गया हो और मिस्टर लीजेंड खुद उसके नीचे दब गया। रेड चिल्लाया, एम नहीं।
रेड घबराया हुआ था। उसे लगा कि मिस्टर लीजेंड उसे अग्नि दानव के नीचे दबकर खत्म हो गया, लेकिन तभी अग्नि दानव की छाती को चीरता हुआ मिस्टर लीजेंड बाहर आया। इसका एक हाथ ऊपर की तरफ था जिसकी मुट्ठी बंद थी और वह पूरा लाल ऊर्जा से घिरा हुआ था। मिस्टर लीजेंड अपनी ऊर्जा की मदद से उसकी बॉडी को चीरते हुए बाहर आने में कामयाब हुआ। अब वह उसे अग्नि दोनों के ऊपर खड़ा हुआ था, पर इसके बावजूद वह अग्नि धनम अभी जीवित था। अग्नि दानव ने अपना हाथ उठाया और अपने छाती पर मारा। यह उसके हाथ के नीचे दबने ही वाला था कि तभी मिस्टर लीजेंड छलांग लगाई और वो बच गया। वह राक्षस अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था। उसके कंधे से लाल ऊर्जा के भले निकले हुए थे जिन्होंने उसे जकड़ रखा था। एन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और अपना दया हाथों पर उठाया। मिस्टर लीजेंड लाल ओझा का चक्र ब्लेड निर्मित करने लगा और धीरे धीरे उसके आकार को बढ़ने लगा। अब उसे लाल ऊर्जा के चक्र ब्लेड का आकार काफी बड़ा हो चुका था। वह बिजली की रफ्तार से घूम रहा था। मिस्टर लीजेंड ने चिल्लाते हुए कहा, कितनी बार कहा है, मिस्टर लीजेंड को मारना इतना आसान नहीं। इतना कहकर मिस्टर लीजेंड ने कोरिया का ब्लू अग्नि दानव के गार्डन की तरफ फेंका। लाल ऊर्जा का वह घूमता हुआ अग्नि दानव के गर्दन से टकराया और उसकी गर्दन को काटने लगा। ब्लैक लगातार उसकी गर्दन को काट रहा था जिससे खून के बजाय लावा के छींटे उड़ रही थी। अग्नि दानव की पूरी बॉडी में खून के बजाय लावा भरा हुआ था, खोलता हुआ गर्म लावा एम दानव को धाराशाही कर चुका था और फिर उसके ऊपर से उतरकर अपने दोस्तों के करीब गया। उसने देखा जैक्सन के चेहरे पर डर के भाव है। एम ने जैक्सन को हिलाते हुए कहा, जंक्शन क्या हुआ है, तुम्हें होश में का वक्त नहीं है लड़ने का। रेड बोला, एम मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें इस अग्नि दानव में आसानी से हरा दिया। ये मेगा डेमन स्टार की रैंक पर था। एम बोला, चींटी और हाथी के आकार और ताकत में कितना भी फर्क क्यों ना हो, लेकिन चोट दोनों को लगती है, दोनों मरते हैं। और तुमसे किसने कहा कैबिनेट से आसानी से हरा दिया? मैं अपनी आधी से ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल कर चुका हूं, मेरे पास अधिक ऊर्जा नहीं बची है। इसे हराने में मेरी जान निकल गई। पर यह सब छोड़ो, जैक्सन क्या हुआ है, इसे कुछ बात कैसे तुम्हें लगा है? चांदनी बोली, मालिक ने एक साथ इतने सारे अग्नि दानव को जब देखा और साथ ही अचानक इस अग्नि दानव का मालिक के ऊपर लावा को बारिश कर देना, तब से मालिक का ये हाल है। हमें कुछ करना होगा, कुछ ऐसा है जिससे मालिक सदमे से बाहर आ सके। रेड घबराते हुए बोला, जो भी करना है हमें जल्दी करना होगा। यह बाकी अग्नि दोनों हमें ही खोज रहे हैं। हमारी किस्मत अच्छी है जो यह अब तक खड़े हैं। कर इन्हें भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने एक मेगा डेमन को खत्म कर दिया। रेड की बात बिल्कुल सच थी। वहां जितने भी दानव खड़े थे सभी हैरान थे कि एक चींटी जैसे इंसान ने उनमें से एक को इस कदर जान से मार डाला, जिस पर यकीन करना किसी के लिए एकदम मुमकिन नहीं था। वह सभी आपस में अपनी जुबान में बात कर रहे थे। एन ने कुछ सोचा और फिर जैक्सन का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जैक्सन मेरी आंखों में देखो, ध्यान दो, यहाँ क्या चल रहा है? क्या तुम भूल गए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, हमने किन मुश्किलों का सामना किया है? क्या तुम भूल गए किस तरह तुम्हारी आंखों के सामने अग्र दानव ने चीनी को मौत के घाट उतार दिया? क्या तुम उसकी मौत को इतनी आसानी से भूल गए? क्या तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं? जैक्सन इस वक्त अपने दिमाग के अंधेरे कमरे में था। वह कुर्सी पर नहीं बैठा था, कुर्सी एकदम खाली थी और वह खुद कोने में किसी बच्चे की तरह छिपकर कर बैठा था। वह दरार सहमा हुआ था। वह अब तक सबकी बातें सुन रहा था और जैसे ही उसके कानों में मिस्टर लीजेंड की आवाज आई और उसमें चिंकी कैसे कराया, तब जैक्सन के हाव भाव और कुर्सी पर जाकर बैठा। जैक्सन को जैसे ही होश आया उसने मिस्टर लीजेंड को धक्का मारा। चिल्लाते हैं बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम्हें लगता है कि मुझे चिंकी की शराबी परवाह नहीं? उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? मैं उसे नहीं भूल सकता। उसे अग्र दानव ने मारा था। मैं उसे खत्म करूंगा और जो कोई भी मेरा रास्ते में आएगा उसे भी, फिर चाहे वो अग्नि दानव क्यों ना हो। जैक्सन बेहद गुस्से में था। उसे वापस आक्रोश में देखकर रेड और मिस्टर लेजर नहीं चैन के साथ चांदनी को भी तसल्ली है। जैक्सन वहां मौजूद सभी दानवों को घूमने लगा और उनकी तरफ देखकर तेज आवाज में बोला, मैं जैक्सन तुम सबको देता हूं, हमारे रास्ते से है। जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा उसका हाल भी तुम्हारे साथी ही की तरह होगा। चलाते हो उसकी तरफ किस तरह मृत हालत में पड़ा है। जैक्सन ने मरे हुए अग्नि दानव की तरफ इशारा किया।
वह सभी जैक्सन की बात समझने में असमर्थ है, परंतु वह इतना जान चुके थे कि जैक्सन उन्हें धमकी दे रहा है। उन सभी ने एक साथ अपने कदम सभी ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और अपना मुंह खोलकर लावा फेंकने लगे। वहां का नजारा ऐसा हो गया जिसे लव की सुनामी आने वाली है। जैक्सन बोला, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है, बर्फ अस्त्र एक्टिवेट। जैक्सन ने बस अस्त्र का इस्तेमाल किया और इसी के साथ जैक्सन में एक बड़ी सी बर्फ की छत का निर्माण किया और साथ ही जैक्सन में उसके भीतर अतिरिक्त शक्ति अस्त्र की मदद से शक्ति कवच का निर्माण किया। जंक्शन से ज्यादा शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल कर चुका था। अब वहां एक मजबूत सुरक्षा कवच बन चुका था जिस वजह से लावा उन तक पहुंचने में असमर्थ था। वो सभी लगातार लावा उगल रहे थे। रेड बोला, कमल है जैक्सन तुम्हारा का वस्त्र कर, ऐसा लगा है कि यह सब मिलकर भी उसे नहीं तोड़ सकते। एम बोला, ये अच्छा नहीं है, उन सभी ने हमें घेर लिया है, हमारी आंखों के सामने दिव्य मणि है, वह मरा हुआ आदमी, दोनों उसके सीने पर काला मणि है, हमें वही चाहिए, परंतु अगर हम यहाँ हिले तो मारे जाएंगे। जैक्सन कवच निर्माण कर चुका है, अब वह कैसे दूसरे शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मेरी अधिकतर ऊर्जा भी खत्म हो चुकी है, हम में से किसी को से निकलकर मरे हुए दानव के पास पहुंचना होगा। एक बार हमारे हाथ मणि लग जाए तब देवी चितारा हमें टेलीपोर्ट कर देंगी। जैक्सन बोला, एम ऐसा नहीं है, मैं अभी दूसरे शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल कर चुका हूँ, परंतु इस लावा की ऊर्जा बहुत अधिक है। मैं अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति अस्त्रों का इस्तेमाल करके हमारी बॉडी पर वही कवच निर्मित कर सकता हूँ जो हमने पिछली बार किया था। अगर मैं सारे शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल करूँगा तब उसका बस को थोड़ा नामुमकिन होगा और हम आसानी से इस लावा से बच पाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, रेड बोला, और वो किया। जैक्सन, हम सभी लगातार लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं और पिछली बार भी मैं अत्यधिक शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल किया था जिस वजह से मेरे लिमिट पहले ही पूरी कुछ और अब मैं चाह कर भी सब भेज सकते हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिमिट बढ़ाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, एक दिन पूरा होने के बाद ही मैं शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर सकूंगा। अभी मेरे पास जितनी ऊर्जा और शक्ति अस्त्र हैं उन्हें इस्तेमाल करके मैं सिर्फ हम में से किसी एक को ही कवच दे सकता हूं, पर तो ऐसा करते ही मैं बेहोश हो जाऊंगा। रेड बोला, यानी तुम जिसे भी कवच दोगे उसे ही बाहर जाकर इन दानवों के हमलों से बचते हुए मणि तक जाना होगा और मणि हासिल होने के बाद वापस आना होगा। जैक्सन बोला, हाँ यही एक रास्ता है। एम बोला, यानी हम फंस चुके हैं, मेरे पास ज्यादा ऊर्जा नहीं है। अगर किसी अग्नि दानव ने मुझ पर हमला किया तो शायद ही मैं मुश्किल से उसे रोक सकूं। रेड बोला, दुश्मन से बचकर मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास एक युक्ति है जिससे हमारा काम और आसान हो जाएगा अगर जैसा मैंने सोचा है सब वैसा ही रहे। जैक्सन ने पूछा, कैसी युक्ति? रेड ने सभी को प्लान बताया जिसे सुनकर एम और जैक्सन के होश उड़ गए। जैक्सन बोला, इसे प्लान नहीं आत्महत्या कहते हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर सकते हो। रेड ने मुस्कान के साथ कहा, जैक्सन तेज सिंह को मारकर मैं पहले हो अपना बदला ले चुका हूँ और अगर हमें मार भी गया तो मुझे अफसोस नहीं होगा। और तुम भूल गए जब तुमने मुझे मौत के मुंह से बचाया था तब मैंने क्या कहा था, बीएफ से मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हें बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, तो यह तो फिर भी ध्यान भटकाना हुआ। जैक्सन बोला, नहीं तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, मैं अब अपने को नहीं खोना चाहता। रेड बोला, भरोसा रखो जैक्सन, कुछ नहीं होगा, मैं इस काम में माहिर हूँ, कभी फुर्सत मिली तो अपना इतिहास जरूर बताऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। रेड वॉरियर भी किसी से कम नहीं। रेड के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जैक्सन उसकी बात मानने को राजी नहीं था, पर एम के कहने पर वो रेड को कवच पहनाने लगता है। जैक्सन ने पंच तत्वों से जुड़े 40 शक्ति अस्त्र यूज किया। रेड की पूरी बॉडी ऑरेंज और हरी रोशनी से जगमगाने लगी। रेड ने आंख मारी और कहा, तैयार हो जाओ दोस्तों, आज तुम रेड का असली टैलेंट देखने वाले हो। इतना कहकर रेड जैक्सन के कवच के छूटे हुए बाहर निकल गया और दंगों के मुंह से निकलते हुए लावा से भीग गया। रेड लावा को महसूस कर पा रहा था परंतु उसे कुछ नहीं होता। रेड मुस्कुराया और उसने अपने पैरों के चारों ओर बिजली की रेखा को निर्मित किया जिससे वह हवा की रफ्तार से दौड़ता हुआ मरे हुए दानव के करीब पहुंच गया और ऊंची छलांग लगाकर उसकी बॉडी पर चढ़ गया। एम और जैक्सन बर्फ के कवच के अंदर से ही उसे देख पा रहे थे। रेड ने मरे हुए दानव की छाती में लगे काले मणि के इर्द गिर्द तलवार से खुदाई की और मणि को निकालने लगा।
मणि को निकालते ही मणि को उठाया और तुरंत ही बिजली की रफ्तार से दाईं तरफ कूद पड़ा। उसके कूदते ही मरे हुए अग्नि दानव के ऊपर लावा की बारिश हुई और उसका शरीर जलने लगा। ये एक दूसरा अग्नि दानव था जो रेड को देखकर उसकी तरफ बढ़ा। जब वो मणि निकाल रहा था, रेड पहले ही उसे देख चुका था, इसलिए उसने मणि निकालते ही छलांग लगा दी। रेड ने जब देखा कि उन सब में से सिर्फ एक ही दानव उसे मारने आया है, तब रेड तेज आवाज में बोला, जिससे सभी दानवों का ध्यान उस पर गया, कुत्ते के पिल्लों, अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। जैक्सन चौंकते हुए बोला, उसने क्या कहा अभी?